देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक के बारे में, स्पेसिएशन जिसको हम बोलते हैं। तो स्पेसिएशन क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये आप इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, स्पेसिएशन। स्पेसिएशन स्पेसिएशन एक प्रोसेस होता है जिसमें एक नया स्पीसीज बनता है। तो एक स्पीसीज बनने का जो प्रोसेस होता है, इनको हम स्पेसिएशन बोलते हैं। यहाँ पे इसको आप बोल सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, दैट प्रोसेस इज नोन एज द स्पेसिएशन। देखिए यहाँ पे इवोल्यूशन और स्पेसिएशन ये साथ साथ होता है। तो द प्रोसेस ऑफ formation of new species। तो न्यू स्पीसीज बनता कैसे है इसके बारे में देखेंगे। अब ये स्पीसीज जो बनने का प्रोसेस होता है, ये लंबे समय के लिए होता है। कोई बहुत लंबे समय तक इवोल्यूशन चलेगा, तब जाके स्पीसीज बनेगा। देखिए यहाँ पे स्पेसिएशन, जो न्यू स्पीसीज बनने के लिए बहुत सारे फैक्टर यहाँ पे काम आते हैं, जहां जिससे कि न्यू स्पीसीज बनता है। तो बहुत सारे फैक्टर इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और यदि हम देखेंगे ये प्रोसेस किस तरह से होता है, तो स्पेसिएशन जो होता है, स्पेसिएशन ये आपको दो तरह से देखने को मिलेगा। फर्स्ट वाले स्पेसिएशन को हम बोलते हैं यहाँ पे कि डाइवर्जेंट हो रहा है, डाइवर्जेंट स्पेसिएशन। डाइवर्ज मत हो, इसका मतलब डाइवर्ज होना। डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी होता है। आप जब एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन पढ़ेंगे, तो जब आप एनाटॉमिकल एविडेंस पढ़ते हैं, तो वहां पे डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। बट यहाँ पे डाइवर्जेंट स्पेसिएशन है। डाइवर्जेंट का मतलब होता है डाइवर्ज होना, और दूसरा होता है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशनल स्पेसिएशन। तो ट्रांसफॉर्मेशनल स्पेसिएशन। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट में बहुत सारी टाइप से ये डाइवर्जेंट हो सकता है। पहले हम बात करेंगे एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। तीसरा हम बात करेंगे यहाँ पे पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। और चौथा बात करेंगे यहाँ पे फोर्थ पेरिपैट्रिक स्पेसिएशन। और इनमें देखिए ये सब जो हो रहा है ना, एक तरह से इवोल्यूशन ही हो रहा है। बट इसमें हम दो यहाँ पे बात करते हैं। पहला इवोल्यूशन फाइलेक्टिक इवोल्यूशन, और दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे क्वांटम इवोल्यूशन। अब देखिए, सबसे पहले बात करेंगे डाइवर्जेंट में, कि आप डाइवर्जेंट में आपने दो देखा, पहला डाइवर्जेंट, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशनल। तो देखिए हम इनको तो ये वन बाय वन दूसरे वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वन बाय वन हर एक के बारे में हम दूसरे वीडियो बनाएंगे और उसके बारे में बताएंगे। बट एक बार देख लीजिए, तो इसमें ब्रीफ में आपको बता देते हैं। एलोपैट्रिक में क्या होता है कि यहाँ पे एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक। तो एलोपैट्रिक में यहाँ पे दो स्पीसीज या दो से ज्यादा स्पीसीज बन सकता है। एक बड़ा सा पॉपुलेशन है, मतलब एक एरिया है जहाँ पे बहुत सारा स्पीसीज रह रहा है। और एलोपैट्रिक स्पेसिएशन जब होता है, तो उसमें कुछ स्पीसीज रह रहा था, मतलब सिमिलर सेम टाइप का स्पीसीज रह रहा था किसी ज्योग्राफिकल एरिया में। कुछ ज्योग्राफिकल बैरियर डेवलप हो गया उन दोनों के बीच में, मतलब पॉपुलेशन के बीच में। कुछ पॉपुलेशन इधर चले गए, कुछ पॉपुलेशन दूसरे एरिया में चले गए। मतलब पहले तो सिमिलर एरिया था, कॉमन एरिया था, पर दो पार्ट में बट गया। कुछ पॉपुलेशन इधर रह गए,
ज्योग्राफिकल बैरियर के, कुछ पॉपुलेशन ज्योग्राफिकल बैरियर के इस साइड रह गए। अब ये ज्योग्राफिकल बैरियर क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर ज्योग्राफिकल बैरियर हो सकता है। ये मैन मेड हो सकता है, चाहे ये कुछ कैलेमिटीज या कुछ नेचुरली भी हो सकता है, जैसे फ्लड आया, पॉपुलेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, या कुछ फ्लड के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि एक बड़ा सा माउंटेन बन गया जो उस एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, चाहे डैम हमने बना दिया, उस पॉपुलेशन को हमने 2 पार्ट में कैसे भी बांट दिया, तो वहां पे क्या होगा, ये वाला पॉपुलेशन ये वाला पॉपुलेशन एक दूसरे से इंटरब्रीडिंग हम नहीं कर पा रहे हैं। इधर जो पॉपुलेशन है ज्योग्राफिकल बैरियर के इस साइड वो अपने आप में ब्रीडिंग कर रहे हैं, एक दूसरे में ब्रीडिंग कर रहे हैं, बट उस साइड जाके ब्रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, जब पहले क्या था, कॉमन एरिया था, बहुत उसमें पॉपुलेशन बहुत सारा नंबर था, उसमें बहुत सारा जीन पोल था, उसका बहुत सारा उसमें जीन था। अब जब ज्योग्राफिकल बैरियर डेवलप हुआ, कुछ जीन इधर आ गया, कुछ जीन उधर चला गया। अब हो सकता है कुछ कैरेक्टर इसमें चला गया हो और कुछ कैरेक्टर उसमें चला गया हो, जो उसमें है उसमें ना हो, या उसमें है उसमें ना हो, तो जो दोनों का जीन पोल हो सकता है बट गया हो, अलग अलग हो। और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि वहाँ का इन्वायरमेंट भी अलग अलग होगा, क्योंकि ज्योग्राफिकल एरिया 2 पार्ट में बट गया, टाइम के साथ हो सकता है इन्वायरमेंट भी अलग अलग मिल गया हो दोनों स्पीसीज को। मतलब अभी तो स्पीसीज नहीं है, बाद में जो स्पीसीज बनेगा, और कुछ म्यूटेशन हो गया इस साइड ज्योग्राफिकल एरिया के इधर, या उधर भी कुछ अलग अलग टाइप का म्यूटेशन या कोई सा भी फैक्टर हो सकता है, जिसके कारण नहीं धीरे धीरे उसमें चेंजिंग आएगा। और लंबे समय के बाद जब हम इन दोनों को देखेंगे तो थोड़ा सा भी ये सिमिलर नहीं होगा, मतलब ये अलग अलग स्पीसीज बन जाएगा। तो ये होता है एलोपैट्रिक स्पीसीज। सिम्पैट्रिक स्पीसीज में दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, सिमिलर एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में रह करके और इंटरब्रीडिंग नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे कुछ बैरियर डेवलप हो गया था ना, यहाँ पे सिमिलर ज्योग्राफिकल एरिया है बट इंटरब्रीडिंग नहीं कर पा रहा है। जैसे कि यहाँ पे खास करके पॉलीप्लॉइडी कंडीशन जब होता है ना, तब सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन यहाँ पे होता है। इसके बाद बात करेंगे पैरापैट्रिक और पेरीपैट्रिक। देखिए हम ब्रीफ में बता दें, पैरापैट्रिक पॉपुलेशन था, एक बड़ा सा एरिया था। अब पैरापैट्रिक में क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन में अलग अलग ग्रुप ऑफ स्पीसीज, देखिए क्या होता है ना, बड़ा सा पॉपुलेशन है, कुछ ग्रुप यहाँ पे कुछ ग्रुप यहाँ पे अपने आप में वो रह रहे हैं, ये ग्रुप बना के रह रहे हैं, इसी में अपने आप में रह रहे हैं, बाहर जा ही नहीं रहे हैं। वैसे तो एरिया कॉमन है, बट एक ग्रुपिंग के हिसाब से यहाँ के ए बी सी इस तरह से स्पीसीज, सिमिलर स्पीसीज अपने ग्रुपिंग बना के उस कॉमन एरिया में अलग अलग रीजन में रह रहे हैं और एक दूसरे से इंटरब्रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो यदि उसमें कुछ चेंजिंग हो रहा है टाइम के साथ, तो इसको हम बोलते हैं पैरापेट्रिक स्पेसिएशन। और इसके बाद आगे आता है पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन। देखिए जब एक एरिया था, बड़ा सा ज्योग्राफिकल एरिया था, और पेरीफेरी वाले जो पार्ट हैं जो पेरीफेरी में है, यदि वो पार्ट किसी तरह से सेपरेट हो गया, इन सबसे रिप्रोडक्टिव आइसोलेट हो गया, बाद में जाके वो नया स्पीसीज बन जाता है। पेरीफेरी वाले रीजन जो था उसका एक जो बड़ा सा ज्योग्राफिकल एरिया का, तो इसको हम बोलते हैं पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन। दूसरा देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशनल में हमने फाइलेक्टिक और क्वेंटम बनाया है। फाइलेक्टिक में क्या होता है कि यहाँ पे मोर देन वन स्पीसीज बन सकता है एक टाइम में। मान लीजिए ज्योग्राफिकल एरिया जरूरी नहीं है कि 2 पार्ट में ही बांटेगा, एक ज्योग्राफिकल एरिया मोर देन 2 पार्ट में भी बांट सकता है पॉपुलेशन को। यहाँ पे आपको फाइलेक्टिक और क्वेंटम इवोल्यूशन में देखिएगा। फाइलेक्टिक इवोल्यूशन में क्या होता है कि एक स्पीसीज जो था धीरे धीरे उसी में यहाँ पे बटा नहीं है, वही धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा है धीरे धीरे, इसलिए हम इसको ट्रांसफॉर्मेशनल भी बोलते हैं ना, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जैसे कि हॉर्स का यहाँ पे अच्छा सा एग्जांपल है, इयोहिपस, मेजोहिपस, मेरिचिपस, प्लियोहिपस, इक्वस। ये जो हॉर्स का जो यहाँ पे इस तरह से चेंजिंग हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, अब बाद में जाके एक अलग टाइप का स्पीशीज आपको दिख रहा है, वो फाइलेक्टिक इवोल्यूशन है। जबकि क्वेंटम इवोल्यूशन में आपको अचानक से म्यूटेशन या कुछ ऐसा बड़ा सा कारण हो जिसके कारण अचानक से अलग टाइप का स्पीशीज आपको देखने को मिले। एक्चुअली में ये म्यूटेशन के कारण ही होता है। तो कुछ बड़ा सा चेंजिंग देखने को मिला, अचानक से आ रहा था, मतलब नॉर्मली
आ रहा था, पॉपुलेशन नॉर्मल था, बट एक अचानक से कुछ अलग टाइप का स्पीसीज उसमें आ गया। तो इस तरह से क्वांटम इवोल्यूशन में बड़ा सा चेंजिंग होता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा है, स्पेसिएशन के बारे में हमने ब्रीफ में ही देखा है। आगे हम वीडियो बनाएंगे तो आपको हर एक के बारे में डिटेल्स में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे लाइक कर देना और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर देना। धन्यवाद।